नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम जब भी आता है चर्चाएं तो तेज हो ही जाती है। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प जैसे नेता भारत और चीन को रूस यूक्रेन युद्ध का फंडर बताए तब सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्या सच में भारत और चीन युद्ध की आग में घी डाल रहे हैं या यह केवल पश्चिमी देशों की राजनीति का हिस्सा है? आज के इस वीडियो में हम ट्रम्प के आरोपों का सच्चाई के आईने में जवाब देंगे, तथ्यों, तर्क और भारतीय हितों के साथ। तो आइए इस वीडियो की फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूएनजीए में ट्रम्प ने क्या बयान दिया। ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में कहा कि चीन और भारत रूस से तेल खरीदकर इस युद्ध को फंडिंग करने वाले मुख्य देश हैं और यूक्रेन संकट के लिए ये मुख्य रूप से दोनों जिम्मेदार हैं। ट्रम्प का ये भी दावा है कि रूस के लिए ये दोनों एक्सपोर्ट लाइफलाइन बने हैं और अमेरिका को रूस पर भारी टैरिफ लगाना चाहिए। यानी कि ट्रम्प का ऐसा मानना है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो इस युद्ध को रोका जा सकता है। तो क्या सच में ऐसा है? इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ रहा है? भारत इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट का हिस्सा है और वह अपनी ज़रूरत के हिसाब से किफ़ायती दर पर कहीं से भी तेल खरीद सकता है। इसके लिए वह अमेरिका के किसी हुक्म या आदेश का मोहताज नहीं है। भारत हर बार यह साफ कर चुका है कि उसकी एनर्जी डील किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी या कानून का उल्लंघन नहीं करती है। पश्चिमी देश, खासकर यूरोप, भी तो रूस से तेल और गैस खरीद रहे हैं। क्या ट्रम्प ने कभी जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे दोस्तों पर टैरिफ लगाए हैं? इसका जवाब है नहीं। और रही बात भारत की, तो इसका जवाब विदेश मंत्री जयशंकर से लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी तक कई बार दे चुके हैं। अब बात करते हैं ट्रम्प के बयान की। ट्रम्प का बयान है, अगर रूस युद्ध नहीं रोकता तो मैं और मेरे साथी देश इतने कड़े टैरिफ लगाएंगे कि खून खराबा तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन असली सवाल तो यह है कि इनका साथी देश कौन है। बात करें इनके संगी साथियों की, जिसमें मुख्य रूप से जापान, कनाडा और इनके प्यारे यूरोपीय बच्चे आते हैं, जिन्हें इन्होंने खुद टैरिफ की गीदड़ भभकी दे देकर अपना दुश्मन बना रखा है। और अगर मान भी ले कि यूरोपीय देश इनका साथ देंगे तो रूस से तेल खरीदने के मामले में इनकी हिपोक्रेसी पर यह भारत का मुंह ना ही खुलवाए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये यूरोपीय कंट्री जैसे स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और हंगरी हर महीने अरबों डॉलर का तेल रूस से खरीद रहे हैं। इसके कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किस मुँह से ये अमेरिका का साथ देंगे? तो क्या है इस बयान के पीछे का असली खेल? दरअसल यह बयान देकर यह ट्रेड डील के लिए भारत को नेगोशिएशन की टेबल पर लाना चाहते हैं। और आप तो जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं ये भारत के साथ टैरिफ का खेल खेल रहे हैं और भारत के कृषि क्षेत्र में अपनी घुसपैठ करना चाहते हैं। भारत को झुकाकर अपनी शर्तों पर ट्रेड डील करना चाहते हैं, जिससे कि ये अमेरिका को ज़्यादा फायदा पहुंचा सके, इंडिया का नुकसान करके। क्योंकि ये जानते हैं कि इंडिया एक राइजिंग पावर है और जल्द ही वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। और इसके अलावा इसका असली कारण ये है कि यह वर्ल्ड में पीस के नाम पर नोबेल पुरस्कार पाना चाहते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया था। फिर भी नोबेल पुरस्कार पाने के लिए ये 30 से ज़्यादा बार बोल चुके हैं कि मैंने भारत पाक युद्ध रुकवाया। लेकिन इनके इतनी बार बोलने पर भी भारत ने उनकी बात नहीं मानी। तब इन्होंने पर्सनल लेवल पर भी मोदी जी को फ़ोन किया और रिक्वेस्ट करी थी कि मेरा नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर दिया जाए। इनके इतने गिड़गिड़ाने के बाद भी जब भारत ने बात नहीं मानी तो फिर चिढ़कर इन्होंने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया, जबकि चीन पर टैरिफ लगाने के बाद फिर से वापस लेना पड़ा। इन्हें चीन के सामने झुकना पड़ा था। फिर यूक्रेन रूस वार के संबंध में कई बार बोल चुके हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर वार को फंडिंग कर रहा है। इन सब बातों से साफ साफ साबित हो गया है कि यह सारा रायता केवल उनके नोबेल पुरस्कार पाने की चाहत में फैलाया जा रहा है। अंत में जानते हैं भारत का जवाब। इस मामले में भारत सरकार का जवाब साफ साफ है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ अनुचित और एक तरफा है। भारत हर बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देगा। किसी बाहर के दबाव में आने का तो सवाल ही नहीं है। तो दोस्तों, ट्रम्प के बेबुनियाद आरोपों के जवाब में मैं यह कहकर वीडियो को समाप्त करूंगा कि भारत के फैसले तथ्य एवं निष्पक्षता पर आधारित है और आने वाली पीढ़ियों के हित में है। वैश्विक कूटनीति में भारत का संतुलन साधना अब पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और भारत की सच्चाई और रणनीति के बारे में जानना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे तथ्यात्मक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। हम सब मिलकर अपने देश और दुनिया की सही जानकारी फैलाएं। धन्यवाद। जय हिंद।